नहीं तो उसे होश नहीं आया और अब तो डॉक्टर्स को भी कोई खास उम्मीद नहीं है। दे वर सेइंग कि उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओह नो, दुआ तुम बैठो। अंकल किधर है? वो गए हैं एक नजर दायान को देखने के लिए। अंकल भी बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। उन्हें किसी भी तरह से घर लेकर जाओ। ठीक है देखिए, मैं कोशिश करता हूँ दुआ और अंकल को घर लेके जाने की, बट दैट इज इफ दे एग्री। आई कांट फोर्स दैम। हाँ बट वो डॉक्टर्स भी परमिशन नहीं दे रहे ना। अंकल भी अभी बहुत जिद बहस कर कर अंदर गए। यार ही इज फॉलोइंग इनटू डिप्रेशन। कहीं कुछ हो ही ना जाए, उनको घर लेकर जाओ। आपको मैं घर ले जाती हूँ। हाँ आई गेस यही बेहतर रहेगा। प्लीज हौसला करो, इस तरह तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। कहाँ से लाऊं हौसला? मेरी जान, अल्लाह सब ठीक कर देगा, मेरा दिल कह रहा है। सजाद का फोन आया। अब मैं खिलाती हूँ। कुछ नहीं खा रहा। खुदा के लिए निम्रा कुछ खा लो, वरना तुम्हें कुछ हो जाना है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, छोड़ दो शकीला। खुदा के वास्ते थोड़ा सा खा लो, वरना तुम। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, जान बख्श दे मेरे बच्चे की। तो दाई को होश आया। मैं ठीक हो जाएगा वो, आप दुआ करें। मुझे यकीन अल्लाह में हमारी दुआ जरूर सुनेगी। अल्लाह सुन ले मेरी माँ, मेरे बच्चे को सुन ले। ऐसे कुछ नहीं खाया, अभी सूप बनवाया वो भी नहीं पी रही। अम्मा, अम्मा पिए ना प्लीज, थोड़ा सा पी लें। आंटी, आंटी आप इनको थोड़ा सा मेरी खातिर। मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा शकीला। बहुत ही ठीक हो जाएगा ना। अम्मा मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बच्चा। आप अभी तक सो रही हैं? बैठे। परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके भाई को बहुत जल्द सेहतयाब कर देगा इंशाअल्लाह। अभी मैंने नमाज में उनके लिए खास दुआ की। मौलवी साहब, वो कहता है अगर अल्लाह ने शिफा देना ही होता है, वो बीमार करता ही क्यों? वो कहता है अल्लाह चाहता तो हादसा नहीं होता और हम खुशी खुशी दयान की निकाह की तकरीब कर रहे होते। अगर अल्लाह ने हादसा दिया है तो शिफा क्यों देगा? कहता है कि सब मफरूजे हैं, हकीकत तो कोसों दूर खड़ी हमारे अकीदों पर हंस रही है।
और कहती है जो कुछ है यही है, जो पेश आ रहा है ना उसे रोक सकते हैं ना उसे लौटा सकते हैं। वो आप बताएं मैं क्या करूं, मैं इन बातों का क्या जवाब? बेटा हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि हकीकत मशीयत इलाही का नाम है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वो चाहता है तो बंदे के साथ हादसा हो जाता है। वो चाहता है कि हम खड़े खड़े गिर जाएं। क्यों? हम तो बहुत गुनाहगार इंसान हैं। यूसुफ कुएं में गिरा दिए जाते हैं बेटा। वो जो उनके बहुत चाहिए था, वो जो अल्लाह के लिए बहुत कीमती थे, उन्हें मिस्र के बाजारों में कौड़ियों के मोल भेज दिया जाता। वो जो उसके पैगंबर थे, उन्हें साल हर साल कैद की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ता। जानती हो क्यों? इसलिए कि यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनना होता है। बरसा बरस की मेहनत के बाद शरीयत का निफाज करना होता है। इसीलिए यूसुफ को इम्तिहानों की भट्टी से गुजार के बसीरत अता की जाती है। मुख्तसर ये बेटा, जब अल्लाह किसी को अपने करीब और करीब तर करना चाहता है ना, तो उसे आजमाइश भी आती है। खरे को खरे का पता चल जाता है और झूठे को उसका आईना दिखा दिया जाता है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है बेटा। उसे हमें आजमाने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत तो हमें कि हम निखर जाए, संवर जाए, अपने रब को पुकारे, उससे करीब हो जाए और वो देखे कि हम उसकी रजा में राजी हैं, खुश हैं। तो फिर वो पुकारे कि ऐ दिल मुतमईन, चल अपने रब की तरफ। तू उससे राजी है तो वो तुझसे राजी। अगर तुम समझो बेटा, इस दुनिया और आखिरत में यही सबसे अजीम शान कामयाबी है। समझ आई नहीं बात? डॉक्टर साहब को कहो इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है आपको देने के लिए। 2-3 घंटे बाद या शायद सुबह तक हम वेंटिलेटर हटा दें। उनकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल सुबह तक देखते हैं हम, उसके बाद हम सर।
सोचते जा बेटा। क्या क्या हुआ बेटा? बोलो, जवाब दो। अंकल आई थिंक आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। डॉक्टर सुबह वेंटिलेटर हटा देंगे। दे आर नॉट होपफुल एनीमोर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं हॉस्पिटल से क्या दुआ करें? वो भी हॉस्पिटल गई। नहीं, दुआ वहाँ नहीं थी, मैं हॉस्पिटल से आ रहा। कहाँ है दुआ? वो तो शाम से घर से निकली हुई है। मुझे 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 नहीं पता। कहाँ है दुआ? नहीं उठा रही। नॉट रिस्पॉन्डिंग। कहाँ जा सकती है? मुझे बताया वो कहाँ होगी, मैं देख के आता हूँ। कुछ भी नहीं होगा। मैं मिल सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, आप उनसे मिल लें, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। समझते हो तुम छोड़कर जाओगे और मैं तुम्हारा दामन पकड़कर तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम हाथ छुड़ाना भी चाहोगे ना? मेरी इल्तिजाएं, मेरी आवाज आ रही जो अब नहीं सुनेगा? काल खोल के सुन लो दाई, तुम नहीं जाओगे। माँ की आंखों का उजाला तुमसे है। अब्बा की दिल की धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से जुड़ी हुई है। तुम मुस्कुराते हो तो मेरी दुनिया मुस्कुराती है। तुम हमें ऐसे रोता छोड़ के कैसे जा सकते हो? कैसे जा सकते? सुने, आप प्लीज बाहर जाएं, आपको 5 मिनट से ज्यादा हो गए। प्लीज जल्दी बाहर आ जाइएगा। सुन लो दाई, तुम किसी की नहीं सुन रहे ना? कि मेरा रब हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। मैं उसे रो रो कर मनाऊंगी, गिड़गिड़ा कर मनाऊंगी, तड़प कर मनाऊंगी। हमसे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। फिर मैं क्यों नाउम्मीद हूं? मैं क्यों बेयकीन हूं? मैं नाउम्मीद भी नहीं हूं, मैं बेयकीन भी नहीं हूं। बस अपने
कि रब की रहमत का दामन पकड़कर इल्तिजा कर रही हूँ। तुम्हें सेहत अता हो, तुम्हें जिंदगी अता हो। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? इमाम साहब से। इमाम साहब तो अभी किसी से नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं मिल सकते? भाई उनके वज़ाइफ का टाइम है। आप ऐसा करें सुबह आ जाए। बस मेहमान को अंदर आने दो। जी जी आ जाए। ये अल्लाह का घर है, इसके दरवाजे किसी पे बंद नहीं होते। आओ बेटा अंदर आ जाओ। जी प्लीज। दुआ नहीं थी शाम को यहाँ बेटा, चली गई थी घर पर। इसका फोन ऑफ है। हाँ यहाँ भूल गई थी अपना फोन। जानी तर पे उलझी भी लग रही थी शायद, इसलिए इसको छोड़कर चली गई। बैटरी खत्म हो गई उसकी। क्या करने आते हो यहाँ? ये जगह शहर से खासा दूर है और ये इलाका काफी अनसेफ। उसे मना क्यों नहीं करते आप? मैंने उन्हें समझाया था बेटा कि यहाँ पे ठीक नहीं है रात में निकलना, और वो समझ भी गई थी मेरी बात। लेकिन आज कुछ बेचैन थी, उलझी हुई सी, तो मेरी नसीहत नजरअंदाज करनी हुआ और चली गए। अच्छा, तो उसके दिल की बेचैनी और तंगी का इलाज आप करते हैं? कौन है आप? हार्ट स्पेशलिस्ट है, थेरेपिस्ट है, डॉक्टर। यहाँ एक छोटे से गांव में इस छोटी सी मस्जिद के कमरे में बैठे हुए एक मामूली से शख्स, जिसको ये भी नहीं पता कि दुनिया में बाहर हो क्या रहा है, इंसान क्या कुछ एक्सप्लोर कर चुका है और क्या कुछ करने वाला है। दुरुस्त फरमाया आपने। और छोटा सा मामूली सा कम इल्म इंसान मेरे दामन में तो अपना तो कुछ है ही नहीं। लोग मेरे पास आ जाते हैं, मैं प्यार से शफकत से उनके सरों पर हाथ रख देता हूँ, उनका ध्यान अल्लाह से जोड़ देता हूँ। ये ध्यान ही तो, जब अल्लाह से ध्यान जुड़ जाए
तो बंदा पुरसकून और चैन से हो जाता। माफ कीजिएगा इमाम साहब, कुछ लोग पढ़ लिख कर भी बहुत जाहिल होते हैं। दुआ बेटी, आप इस वक्त यहाँ फिर? इमाम साहब, मेरा सेल फोन रह गया था और मैं अकेली नहीं हूँ, ये तकी हैं, दयान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था जो आज पूरा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप पे अपनी खास रहमत से रखे। दयान बेटा कैसा है? इमाम साहब, उसको बस आपकी दुआ की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर लम्हा उसकी सलामती और सेहत की दुआएं कर रहे हैं बेटा। अब उसकी मर्जी है, वो जब और जिस वक्त चाहे अता करते हैं। गाड़ी में चल के बैठो। मैं जिस तरह से आई थी उसी तरह वापस भी चली जाऊंगी। दुआ जिद मत करो, गाड़ी में चल के बैठो। मुझे इन गलियों में अपना वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है, तो मैं ढूंढता हुआ यहाँ पे आया। तो मुस्तजाब, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी तलाश में ये एनर्जी भी ज़ाया करें और अपना वक्त भी। मुस्तजाब भाई, आप दुआ को कर लीजिए। मैंने यहाँ से हॉस्पिटल भी जाना है ना, सजाद अंकल अकेले हैं वहाँ। तकी, लेकिन दुआ प्लीज, आप मुस्तजाब के साथ घर चली जाइए, यही बेहतर है। गाड़ी कहाँ लेके चलूं? इस बात का क्या मतलब है? मतलब साफ है, हमारे घर या तुम्हारे घर? मेरा सिर्फ एक ही घर है, वो है मेरे वालिदैन का। तुम्हारे कुछ कहने से, माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा असली घर अब वही है जहां पे तुम शादी करके गई थी। ओह, यानी आप खुदा को माने ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये भी तस्लीम करना पड़ेगा जैसे हर बात तस्लीम करती रही हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने फैसले से आगाह कर चुकी हूँ मैं आपको। अगर आप अपने अकायद बदलने का इरादा नहीं रखते तो मैं पूरा हक रखती हूँ आपसे तलाक लेने का।
मुस्तजाब, Listen to me very carefully, दुआ। मैं तुम्हें किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा और तुम दुनिया के किसी कोर्ट में ये बात साबित नहीं कर सकती कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। Do you get it? मेरे दिल की अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है मुस्तजाब। मुझे किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है। और आज आपने जो कुछ इमाम साहब को कहा है वो सुनने के बाद तो मुझे अंदाजा हो गया, बल्कि यकीन हो चुका है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हम अलग रास्तों के मुसाफिर हैं मुस्तजाब। For God's sake, दुआ। He totally deserved it. लोगों को अंधा कर रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये नहीं कहती कि किसी से रिश्ता जोड़ूं या तोड़ूं मजहब के नाम पे। How? वो पीएचडी स्कॉलर हैं, डॉक्टर शकूर आबदी। करोड़पति खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो। शहर में कई जायदादें उनकी, करोड़ों रुपए हैं उनके बैंक में जो दिन रात वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल होते हैं। वो उस कम आबाद और गैर मारूफ जगह में इसलिए जाकर रहते हैं ताकि मुझ जैसे अंधों को रोशनी पहुंचा सके और आप जैसे महरूमों को कुछ नवाज सके। 2 वक्त की रोटी, रुपए, इन सब की कतई जरूरत नहीं उन्हें, समझे आप? I don't care वो क्या करते हैं और उन्होंने क्या किया है। क्या वो यहाँ आइसोलेशन में बैठ के इस वक्त क्या कर रहे हैं? अगर वो इतने पारसा और बायस है ना, तो कभी भी दो प्यार करने वालों को जुदा करने की बात ना करते। You get it? No, you don't. बिल्कुल ठीक कहते हैं इमाम साहब। ये दीन हक है। हक और बातिल साथ रह ही नहीं सकते। जैसे मुर्दे को पता नहीं होता कि वो कहाँ है और किसके साथ है, लेकिन जिंदा बखूबी जानता है, उसको एहसास होता है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। जिस इंसान में ईमान ना हो वो एक मुर्दे से भी बदतर हो जाता है। यही वजह है मुस्तजाब कि मुझे मेरा ईमान आपके साथ जिंदगी गुजारने से रोक रहा है, लेकिन आपके कुफर को परवाह नहीं है कि आपका साथी क्या सोच रखता है। कुफर इंसान को अंदर से मुर्दा कर देता है ना। फिर एक मुर्दा अच्छे और बुरे की तमीज कैसे करेगा? अगर उस वीरान जगह में वो शख्स कोई कारोबार कर रहा है तो हिदायत और रोशनी का कारोबार कर रहा है। अगर जिंदगी में कभी हिदायत और रोशनी की जरूरत पड़े तो वहां जरूर जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पाएंगे आप। सुनो दुआ, मैंने तुमसे ये कहा था कि अब हमारे पीछे मोहब्बत का खेल नहीं, नजरिए और सोच का टकराव है। हार और जीत की जंग है। तो सुनो, जंग बहुत बेरहम होती है। डॉक्टर्स ने दयान को जवाब दे दिया और कल तक शायद वो उसकी डेथ डिक्लेयर कर देंगे। उसका 90% ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। मेरा रब देख रहा है, सुन रहा है, हर लम्हे से बाखबर है। अगर दयान को होश नहीं आया तो अपने रब की रजा में राजी है, लेकिन अगर उसको होश आ गया
तो अब बगैर किसी जिद और बहस के मुझे तलाक देगी। याद रखना। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए। Thank God. It's a miracle. He has survived. ये सब अल्लाह की करम नवाजी, वरना हम तो उम्मीद छोड़ बैठे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर आसिम को बुला के लाएं। जाए। जी। आइए, आप लोग बाहर आ जाए। नाबी, अबू, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। दायान को होश आ गया। डॉक्टर्स को पूरी उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। नाबी बेटा, रोने वाली बात नहीं है, अल्लाह ने खैर की खबर सुनाई है ना। तसल्ली रखो, अब वो ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं खुद उनको मुबारकबाद दूंगा। ये हाँ बेटा, हम भी साथ चलेंगे। तभी बेटा अपने आंसुओं को पोंछिए और 2 रकअत शुक्राने की नफिल पढ़िए। चले, मैं चादर लेकर आती हूँ। चलो आप आओ, मैं बाहर। दुआ बेटा। क्या हुआ अब्बा? दायान को होश आ गया। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई मेरा बेटा। दाई को होश आ गया। शुक्र है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है।